नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। सबका स्वागत करती हूँ। हाँ, तो ये तो खनिज पढ़ना है हमें। कल मैंने तुम्हें ऊर्जा संसाधन वाला तो अच्छे से करा दिया था ना। अब ये खनिज होगा यहाँ पे। खनिज के बारे में कल मैंने क्लास में थोड़ा सा समझाया था कि मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, प्रकृति द्वारा ही ये बनते हैं। ये अपने आप याद रखना है। ठीक जी। और ये किसी के अपघटन से नहीं बनते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस है। ये तो भाई अपघटन से ही बनते हैं, जीवों के, सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष के करोड़ों वर्ष तक दबे रहने के कारण बनते हैं। कोयला, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, कोयला, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस को। लेकिन ये जो है ना, ये खनिज, ये तो ना तो ये तो अपना आप ही स्वयं प्रकृति में निर्मित होते हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया था कल की क्लास में, वो ये स्लाइड तो आपकी हो गई थी ना कंप्लीट, कि धात्विक खनिज आपको कहाँ मिलेंगे। तो आप क्या बोलोगे? मैम धात्विक खनिज मिलेंगे आग्नेय चट्टानों में। धात्विक खनिज कहाँ मिलेंगे? आग्नेय चट्टानों में। और अधात्विक खनिज कहाँ मिलेंगे? अधात्विक खनिज कहाँ मिलेंगे? इसे परतदार चट्टानों में मिलेंगे। अब यहाँ पे आप याद ध्यान रखेंगे कि जो धात्विक खनिज है वो दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स। टू टाइप्स के कैसे? तो आप बोलोगे एक तो मैम लोह धातु, जिन धात्विक खनिज में लोहा पाया जा रहा हो, फेरस मेटल पाया जा रहा हो वो। और जिनमें अलोह धातु, यानी कि जिनमें लोहा शामिल ही नहीं हो। अब किसमें लोहा शामिल है वो धात्विक खनिज है, जिसमें लोहा शामिल नहीं है वो अधात्विक खनिज है। मतलब वो धात्विक ही खनिज है, लेकिन ये दो टाइप में होते हैं। और अधात्विक खनिज, इसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते, डू नॉट कंटेन मेटेलिक एलिमेंट। अब लोह धातु कौन कौन सी है यहाँ पे, ये देख लीजिएगा आप। लोह धातु, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग करना तो भूल ही गई आज जी। थैंक यू, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, सही है। लो धातु, फेरस मेटल यहाँ देखेंगे तो ये देखिए, लो मैक्रोनी कॉटन। आपको लोह धातु की एक सिंपल सी ट्रिक है। लो लो मैक्रोनी, खाने वाली मैक्रोनी खाते हैं ना, एक वो मैक्रोनी, नूडल्स, पास्ता, ये सब आता है ना। तो मैक्रोनी करके याद कर लो। देखो, मैक्रोनी, तीन लफ्ज तो अपने आप याद हो गए। मे से मैग्नीज, क्रो से क्रोमियम, नी से निकेल, और लो मैक्रोनी। तो लो मैक्रोनी यानी लोहेस्क, मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल। फिर क्या बता बता? कॉटन। कॉटन, कॉटन के कपड़े। तो कॉटन, कोबाल्ट, टंगस्टन और मॉलिब्डेनम। कोबाल्ट, टंगस्टन और मॉलिब्डेनम। क्लियर है? कोबाल्ट हो गया, टंगस्टन हो गया, और क्या हो गया? मॉलिब्डेनम हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? मैंने आपको क्या सिखाया? दीपा चौहान जी, मैम पीछे कर दीजिए। कल आप क्लास में नहीं आई थी क्या? ये तो मैंने कल भी स्लाइड दे दी थी, पीडीएफ में भी मैंने स्लाइड दी थी, कल आपने नहीं लिखी थी क्या? कोई बात नहीं, आप कह रहे हो तो हम पीछे कर देते हैं, अदरवाइज ये मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ा दिया था। आगे आए, चलिए। देखिए ध्यान से, तो लोह धातु याद हो गई। कैसे याद करना है? मैंने क्लास में ही याद करना है। मैंने आपसे बोला है लो मैक्रोनी कॉटन, बस पूरे याद हो जाएंगे, कुछ नहीं करना, वरना अगर ना रटते रह जाओगे लोह धातुएं किस किस में होती है, कभी जिंदगी में याद नहीं होगा। लो मैक्रोनी, में से मैग्नीशियम, मैग्नीज, और क्रो से क्रोमियम, नी से निकेल, को से कोबाल्ट, ट से टंगस्टन, और मा से मॉलिब्डेनम। सिंपल इतना याद है। अब अलोह धातु, जिसमें लोहा नहीं पाया जाता, लोहा। तो आप क्या बोलोगे? कि सोना में लोहा पाया जा रहा है? चांदी, जस्ता, सीसा, प्लेटिनम, तांबा, बॉक्साइट, इनमें लोहे, जो आयरन कंटेंट है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, वो इसमें शामिल नहीं है। तो आप अलोह धातु वैसे ही याद हो जाएंगी। सोना हो गया, चांदी हो गया, जस्ता हो गया, प्लेटिनम हो गया, तांबा हो गया, और बॉक्साइट। इतना आप अच्छे से याद रख सकते हो। चलिए जी,
क्लियर है, समझ आया अच्छे से? तो आपने लो मैक्रोनी कॉटन पढ़ा, लो मैक्रोनी कॉटन और मॉलिब्डेनम, लो मैक्रोनी कॉटन और मॉलिब्डेनम, लो मैक्रोनी। क्लियर हो गया ना? याद, ये याद ही करना है, मैंने ये ट्रिक बताई है, वरना कभी भी लोह धातु बिल्कुल याद नहीं होने की। फिर ये स्लाइड आपने लिख ली हो तो मेरे को बोल देना यस मैम, तभी मैं नेक्स्ट पर करूंगी। अब अलोह धातु ये समझ आया, सोना, चांदी, जस्ता, सीसा, प्लेटिनम, तांबा, बॉक्साइट, इसमें लोहे के अंश विद्यमान नहीं है, इसमें लोहा नहीं पाया जाता, इसमें आयरन कंटेंट नहीं है। तो अब ये लाइन आपने लिख ली हो तो मुझे बता दो, मैं स्लाइड आगे कर देती हूँ। चलिए जल्दी से बताइए मैम। एक तो कमेंट्स ना 2 मिनट लेट आती हैं आपकी, एक तो आधी बातें तो पता ही नहीं चलती। जी अब सही है, चलो चले आगे। नोटेड, नोटेड सबका हो गया ना, वेरी गुड। आगे स्लाइड पर जी देखिए, अब ध्यान से, अधात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब यहाँ पे एक एक करके इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। देखा आपने जी, अधात्विक खनिज पढ़ो। बताइए जी मैम। हाँ जी, टीचर्स डे की सब देख रहे हैं कि शुभकामनाएं भेज रहे हैं जी, मैंने ले लिए। मैं यहाँ पर साइड में हूँ, स्लाइड देखिए और लिख लीजिएगा साथ साथ। अधात्विक खनिज, देखो अधात्विक खनिज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सबसे पहली बात तो ये याद करनी है, नॉन मेटेलिक मिनरल बोलते हैं। अब ये होते क्या हैं? अधात्विक खनिज वे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनमें कोई धातु नहीं होती और वे न ही धातु जैसी चमक दिखाते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये खनिज विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों से बनते हैं, जैसे चूना पत्थर से बनेंगे, नमक, अभ्रक, कोयला और पेट्रोलियम। तो अधात्विक खनिज के उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन है। डायमंड, अभ्रक, चूना पत्थर व जिप्सम, ये है। और खनिज ईंधन, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूल, कोयला, पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस। ये अवसादी, ये तीनों कौन सी चट्टानों में मिलेंगे? क्योंकि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। आग्नेय अवसादी चट्टानों का एक अलग टॉपिक है, उन्हें हम बहुत आगे पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में, जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी। तो चट्टानें आपको पता है 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो ये जो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है, ये कौन सी चट्टानों में मिलेंगे? ये मिलेंगे अवसादी चट्टानों में मिलेंगे। और अवसादी चट्टानों में क्योंकि क्या पाए जा रहे हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जीवाश्म, आग्नेय चट्टान तो लावा के ठंडा होने से, मैग्मा के ऊपर उठने से, लावा के ठंडा होने से बनती है। तो उसमें जीवाश्म कौन सा? वो तो वैसे ही जीवाश्म सारे मर जाएंगे, है ना? तो लेकिन जो जीवाश्म पाए जाते हैं वो अवसादी चट्टानों में। इसलिए जहाँ जीवाश्म पाए जाएंगे वहीं आपको ये तीनों चीज मिलेंगी, कोयला, पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस। और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। कल की क्लास में बताया था ना, जीवाश्म ईंधन। आणविक खनिज क्या है? थोरियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट, लिथियम व बेरिलियम। आपसे एग्जामिनर बस यही क्वेश्चन पूछेंगे कि खनिज ईंधन, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको टिक करके आना होगा जी। यहाँ तक हो गया? यहाँ तक आपने लिख लिया हो तो बता दीजिए, मैं स्लाइड आगे कर दूंगी। जब आप बोलोगे तभी स्लाइड आगे होगी जी। रुकी हुई हूँ, जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक स्लाइड आगे नहीं होगी। नॉन मेटेलिक मिनरल,
नोटेड, सब ना नोटेड बोल देना जब हो जाएगा। प्रीति ने तो थम्स अप कर दिया है जी। यस मैम, हो गया। चलो, तो ये आपको इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं, इनको एग्जाम्पल याद रखने हैं। ये बात ध्यान रखना कि आणविक खनिज के एग्जाम्पल एग्जामिनर पूछेगा तो तुम्हें आणविक खनिज के ये याद रखने हैं, थोरियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट, लिथियम व बेरिलियम। और अगर खनिज ईंधन के एग्जाम्पल, तो खनिज ईंधन के ये 3 ही याद रखने हैं एग्जाम्पल। और अधात्विक खनिज के एग्जाम्पल आपको ये याद रखने हैं। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग हैं सब, कोई किसी से मैच नहीं कर रहा है, इसकी यही खास बात है, इसलिए आपको ये याद करने हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब इस तरीके से लोहा कितने प्रकार का होता है, अब इनके बारे में पूरा डिटेल में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। लोहा तो आप सबको पता है, जैसे कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट, वैसे ही लोहा 4 प्रकार का होता है। लोहा 4 प्रकार का नाम पढ़ो, इधर देखें सब, इस यहाँ पर मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट, सिडराइट। अब सबसे अच्छा लोहा कौन सा माना जाएगा? मैंने आपको बताया था जब कोयले में कि सबसे अच्छा कोयला वो होगा जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा होगा। कैसे कोयला, उसमें कैसे कार्बन कंटेंट। अब इसमें लोहा, तो इसमें लोह धातु, जिस लोहे का कंटेंट ज्यादा होगा वो सबसे बेस्ट कोयला हो, वो सबसे बेस्ट लोहा होगा। तो इसमें जो है सबसे बेस्ट जो लोहा है वो मैग्नेटाइट, क्योंकि इसमें लोह धातु 72%, इसमें जो आयरन कंटेंट है वो 72 है, बाकी सब में कम होता चला जाएगा। तो और ये ब्लैक कलर का होता है, काले रंग का होता है मैग्नेटाइट। और सबसे अच्छा बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर है हेमेटाइट, द्वितीय नंबर पे आता है। सेकंड जो आयरन ओर है वो हमारा हेमेटाइट है। भारत में 80% पाया जाता है। सबसे ज्यादा भारत में कौन सा लोहा पाया जा रहा है? ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा भारत में कौन सा लोहा पाया जाता है। तो भारत में सबसे ज्यादा लोहा हेमेटाइट पाया जाता है। और इसमें जो आयरन कंटेंट होता है वो लोह अयस्क जो है वो हेमेटाइट पाया जाता है। इसमें जो आयरन कंटेंट है वो 60 से 70% है। इसके बाद आता है लियोनाइट। लियोनाइट का कलर, और ये जो हेमेटाइट है किस कलर का है? लाल और भूरे रंग का। सबके कलर भी यहाँ मेंशन है, रेड एंड ब्राउन कलर का। लियोनाइट, लियोनाइट येलो कलर का। इसमें 40 से 60% जो है क्या है? लोह अयस्क आयरन कंटेंट। ये निम्न कोटि का लोह अयस्क है, लो ग्रेड आयरन ओर है, लो ग्रेड। अब है सिडराइट। सिडराइट में 40 से 50% लोह धातु शामिल है और ये निम्न कोटि का कोयला है, लो ग्रेड आयरन ओर। पहले आप अच्छे से ये देख लो जी। यहाँ तक हो गया। लोहे के प्रकार याद करने हैं कि 4 प्रकार का, एक बार रिपीट करा रही हूँ, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट, सिडराइट। सबसे अच्छा लोहेस कौन सा? मैग्नेटाइट। भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला हेमेटाइट। भारत में कितना पाया जा रहा है मैम? 80% पाया जाता है। और लियोनाइट निम्न कोटि का, सिडराइट निम्न कोटि का। अब इनके कलर भी एक बार देख लो ध्यान से कि मैग्नेटाइट का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, हेमेटाइट का जो कलर होता है वो लाल और भूरे रंग का होता है, और लियोनाइट येलो कलर का। सिडराइट आपको याद रखना है कि इसमें लोह धातु शामिल नहीं है। अगर आपने इस स्लाइड को नोट कर लिया हो तो मुझे बता दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। बताइए। मैम कंप्लीट कब होगा रविंद्र? अभी आपका ये उद्योग होगा, उद्योग का चैप्टर रह गया है, प्राकृतिक वनस्पति का चैप्टर रह गया है, जलवायु का चैप्टर रह गया है, जनगणना का चैप्टर रह गया है। और अभी तो आपके 4-5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर बचे हैं इंडियन ज्योग्राफी के, 5। नोटेड मैम। फिर आपकी इंडियन के बाद वर्ल्ड ही बचेगी बस। 5 टॉपिक अगर 5 दिन में, और परिवहन, परिवहन 5 टॉपिक है, परिवहन भी है अभी। अब यहाँ देखते हैं एक और आयरन और लोहेस्क। अब लोहेस्क के बारे में कुछ थोड़ा सा ये कि भारत में किस जगह पर लोहा पाया जा रहा है, किस स्टेट में, स्टेट में किस
जिले के अंदर पाया जा रहा है, ये सब देखना है। लौह अयस्क कहाँ मिलेगा? लौह अयस्क ये बताइए, कौन सी चट्टान लिखी हुई है? धारवाड़ चट्टानों में। कहाँ मिलेगा? धारवाड़। इन धारवाड़ रॉक सिस्टम में मिलेगा। अब जैसे आपको याद रखना, लोहे की खान कौन कौन सी है? लोहे की खान, कोयले क्षेत्र याद हो गए थे कल की क्लास में। कल की क्लास में कोयला क्षेत्र जैसे रानीगंज वेस्ट बंगाल में बताया था, कोरबा छत्तीसगढ़ में, तलचर उड़ीसा में बताया था, करणपुरा और झरिया झारखंड में, नामचिक नामकुफ अरुणाचल प्रदेश में, माकुम असम में, और क्या बताया था मैंने? ये सब बताए थे। सिंगरेनी तेलंगाना में कोयला क्षेत्र है। तो ये कोयला क्षेत्र इस तरीके से याद करने हैं। उसी तरीके से आपको कि लोहा कहाँ कहाँ मिल रहा है, अब ये ध्यान रखना है। हर चीज़ अपनी अपनी फिक्स है कि इस जगह ये चीज़ मिल रही है, इस जगह ये चीज़ मिल रही है। जी सौरभ कश्यप। तो बेला डीला खान, लोहे की खान का नाम बताओ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जामिनर की फेवरेट है। बेला डीला खान, बेला डीला खान से क्या निकल रहा है? लोह अयस्क। कौन सा लोह अयस्क निकल रहा है बेला डीला की खान से? जवाब दीजिए, आंसर दीजिए। तो बेला डीला की खान से निकल रहा है ये कौन सा लोहा है? हेमेटाइट। कौन सा है? हेमेटाइट। हेमेटाइट। ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में है, ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में है। और ये क्या है? भारत की, बेलाडीला खान क्या है? भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। अगर आपसे कहें कि बेला भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान का नाम बताओ, लार्ज मैकेनाइज्ड माइन इन इंडिया, बताइए कौन सी बताएंगे आप? मैंने आपसे पूछा, आपसे समझ लो कि एग्जाम में भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान, ध्यान दीजिए। तो लार्ज मैकेनाइज्ड माइन यहाँ पर कौन सी है? तो बेलाडीला खान है, बेलाडीला खान। बेलाडीला खान। अब बेलाडीला खान से कौन सा लोहा निकल रहा है? इधर फोकस कीजिए, कौन सा? हेमेटाइट लोहा। और ये कहाँ है? ये बेलाडीला खान जगह का नाम बताओ, कहाँ पर लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा। जब ये स्लाइड हो जाए तो मेरे को बता देना। अब डल्ली राजहरा की पहाड़ी, यहाँ से भी आपका लोहेस्क निकल रहा है, डल्ली राजहरा की पहाड़ी। तो डल्ली राजहरा की पहाड़ी ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। डल्ली राजहरा हिल्स इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। डल्ली राजहरा, गुरु महिसानी उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। गुरु महिसानी, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। बादाम पहाड़, ये भी एक जगह है, बादाम पहाड़, और ये भी किस स्टेट में है? उड़ीसा, उड़ीसा में। और यहाँ से निकल रहा है हेमेटाइट लोहा। तो लोहे की जगह याद हो गई, कोयले की जगह मैंने कल की क्लास में याद कराई थी। जब तक आप रिपीट नहीं करोगे कुछ याद नहीं होगा। जैसे रानीगंज, कोरबा, तलचर, नाम चिकनामकुफ, नीचा होम, और ये सब मैंने बताए थे। सिंगरेनी, करणपुरा, झरिया, ये कोयला क्षेत्र है। ये किसी स्टेट में कल की क्लास में बताए थे, याद करने हैं। अब अलग तरीके से आपको लोहा कहाँ, लोहे इसका कहाँ कहाँ मिल रहा है? बादाम पहाड़, कि बादाम नाम से भी कोई पहाड़ है? हाँ बिल्कुल है, बादाम नाम से पहाड़। लेकिन बादाम नाम के पहाड़ पर जो है वो बादाम पहाड़ से हेमेटाइट लोहा निकल रहा है। और ये बादाम पहाड़ आपको किस स्टेट में मिलेंगे? तो स्टेट क्या लिखा हुआ है बादाम पहाड़ का? उड़ीसा। गुरु महिसानी कहाँ है? उड़ीसा के मयूरभंज जिले में, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। ओके। डल्ली राजहरा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में। ओके विराग यादव, धारवाड़ ही लिखना है। डल्ली राजहरा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में, वेरी गुड। और बेलाडीला की खान ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में। और यहाँ से क्या निकल रहा है बेलाडीला खान से? हेमेटाइट लोहा। यहाँ से क्या निकल रहा है? हेमेटाइट लोहा निकल रहा है। ये स्लाइड हो गई है तो मेरे को बता दो, नोटेड मैम बोल दूंगी। अच्छा हेमंत, थैंक यू जी। नोटेड मैम बोल दूंगी, आप मुझे बता दो अगर समझ आ गया हो तो। याद हो रहा है ना सबको अच्छे से? लोहा कहाँ मिल रहा है?
बादाम पहाड़, गुरु महिसानी और डल्ली राजहरा, बेलाडीला। बेड गुब गुबा, बेड गुबा, वैसे दो है, बेलाडीला और बादाम पहाड़। देखो ध्यान से, बेलाडीला और बादाम पहाड़, ये याद रखना है, बेलाडीला और बादाम पहाड़। उसके बाद डल्ली राजहरा और गुरु महिसानी, डल्ली राजहरा और गुरु महिसानी। ओके, लोहे इसके पता चल गया ना कहाँ कहाँ मिल रहा है। बेलाडीला, बादाम पहाड़, गुरु महिसानी और डल्ली राजहरा, चारों। और कौन कौन से? बादाम पहाड़ और गुरु महिसानी, ये दोनों उड़ीसा में है। डल्ली और बेलाडीला ये दोनों छत्तीसगढ़ में है। बस वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ही आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ही आपको ध्यान रखना है लोहे के विषय में। नोटेड मैम, आगे चलते। कुद्रेमुख, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुद्रेमुख, 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 कुद्रेमुख याद कर लो कि कुद्रेमुख किससे रिलेटेड है? लोह अयस्क से रिलेटेड है। कर्नाटक में है ये जगह कुद्रेमुख। और कौन सा लोहा निकल रहा है ये भी फोकस कीजिए जरा, देखना कुद्रेमुख से कौन सा लोहा निकल रहा है, कौन सा लोहा इसके निकल रहा है? मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट आयरन और, मैग्नेटाइट आयरन और, ऐसे नहीं, मैग्नेटाइट आयरन और, मैग्नेटाइट आयरन और। कुद्रेमुख किस स्टेट में है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुद्रेमुख किस स्टेट में है? प्लीज रिक्वेस्ट है, बताओ। कुद्रेमुख, अच्छा इलाके, ओह, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख किस स्टेट में है? यहाँ से देखो, कुद्रेमुख नाम की जगह कर्नाटक में है, कर्नाटक में। और इससे कौन सा लोहा निकल रहा है? मैग्नेटाइट। जैसे बेलाडीला की खान है तो बेलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में है, उससे हेमेटाइट लोहा इसके की प्राप्ति होती है। बादाम पहाड़ उड़ीसा में है, उससे हेमेटाइट निकल रहा है। गुरु महिसानी उड़ीसा की मयूरभंज जिले में, डल्ली राजहरा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में। इस तरीके से याद करना है। कुद्रेमुख किस स्टेट में? कर्नाटक में। लेकिन कुद्रेमुख से जो सबसे अच्छा लोहा इसको होता है वो निकलता है, उसका नाम क्या है? मैग्नेटाइट, उसका नाम क्या है? मैग्नेटाइट। और राजस्थान, अब बात करते हैं राजस्थान की। क्या राजस्थान में भी लोहा इसका मिलता है? यस, ऑफ कोर्स मिलता है। कैसे? जैसे नाथरा की पाल। अब कहोगे ये नाथरा की पाल क्या है? तो राजस्थान में नाथरा की पाल भी एक जगह का नाम है। नाथरा की पाल, थूर, थूर नाम की भी एक जगह है राजस्थान में। हुंडेर नाम की भी जगह है राजस्थान में। और ये किसके लिए फेमस है? ये जगहों के नाम लोहा इसके के लिए। जैसे एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा नाथरा की पाल किस राज्य में स्थित है? नाथरा की पाल, जहाँ से लोहा निकाला जाता है, लोहेस्क प्राप्ति होती है, ये किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दे देगा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या आपका छत्तीसगढ़। तो बताइए, तो नाथरा की पाल किस स्टेट में? फटाफट से आंसर दीजिए। राजस्थान। उपासना बोलिए आप, नाथरा की पाल किस स्टेट में? बताओ सभी। नाथरा की पाल। और सबसे इंपॉर्टेंट, बाबा बूदन की पहाड़ी। बाबा बूदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख और बेल्लारी, तीनों याद करो। तीनों, बाबा बूदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख और बेल्लारी। नीचे तीनों दिए गए नाम पढ़िए, क्या लिखे हुए नीचे तीनों दिए गए नाम? बाबा बूदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख और बेल्लारी। बाबा बूदन हिल्स, कुद्रेमुख और बेल्लारी, ये तीनों आपको कर्नाटक स्टेट में मिलेंगे। और इन तीनों से ही आपको निकल रहा है मैग्नेटाइट। मैम गणित कुछ फेल हो गई, एक बच्चे का बहुत मैसेज आ रहा है, इसके बारे में तो आप एक बार कॉलिंग टीम से बात कीजिएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन बड़ा ही अजीब थोड़ा सा समझ से बाहर है। हम कॉलिंग टीम आपसे कॉल पे बात करो, वो सोल्यूशन बताएंगी। अच्छा विराग, ये नेचुरल है संजय, अपना आप ऑटोमेटिकली ऊपर वाले ने दिए हुए हैं। मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता इन खनिजों को, बिल्कुल। तो कुद्रेमुख आपको यहाँ पर सबको याद करने के लिए, याद हुआ सबको? अच्छे से समझ आ रहा है? यस मैम। अच्छा, चॉकलेट याद है, ठीक है, बिल्कुल चॉकलेट चाहिए ही मेरे को। कुद्रेमुख, हाँ तुम्हें भी देनी है मेरे को।
कुद्रेमुख पता चलिए किस स्टेट में, कर्नाटक में। राजस्थान में जहां से लोहा निकल रहा है, राजस्थान की जंगों के नाम याद करो, नाथ्रा की पाल, थूर, हुंडेर। लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नाथ्रा की पाल, थूर और हुंडेर आर फेमस फॉर आयरन और। बाबा बूदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख और बेल्लारी, ये कर्नाटक में है। और बाबा बूदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख और बेल्लारी से मैग्नेटाइट लोहे की प्राप्ति हो रही है। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बता दिए, यहाँ तक आपने लिख लिया हो तो नोटेड मैम बोल दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पर चलते हैं। याद करना है, जैसे अभी मैं कोयले की जगह याद करवाई मैंने आपको, और मैंने आपको ये जगह याद करवाई कि राजस्थान में कहाँ कहाँ से लोहा निकल रहा है, कर्नाटक में कहाँ कहाँ से। तो कर्नाटक की जंग हो गए नाम, बेल्लारी, बाबा बूदन की पहाड़ी और कुद्रेमुख, यहाँ से निकल रहा है। नोटेड मैम, हो गया। जस्ता, आपसे एग्जामिनर यही पूछेगा कि ये कहाँ से निकल रहे हैं, प्राप्ति कहाँ से हो रही है, जस्ता। तो राजस्थान के जस्ता, भारत में देखो, राजस्थान के उदयपुर जिले के जावर क्षेत्र में, जैसे जस्ता जैसे जावर, बस। कहां से निकल रहा है, जैसे जस्ता जैसे जावर, जैसे जस्ता, नाम कुछ रटना नहीं, कुछ नहीं करना, हर चीज जी के जी इसमें बस एक दिमाग में कि जैसे जस्ता जैसे जावर। राजस्थान के एक उदयपुर जिले है, उसमें जावर, जावर रीजन ऑफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, कि उदयपुर जिले में पड़ता है जावर, वहां से निकल रहा है। तो जस्ता राजस्थान के उदयपुर जिले के जावर क्षेत्र में। अच्छा, मेरे पढ़ाने से आपको ज्योग्राफी आ गई और मेरे दोस्त को भी, बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, अब इस नाम को पढ़ो, नाम को समझो। अब जैसे आपसे कोई कहने लगे कि भारत में जस्ता कहाँ निकलता है, तो आप बोलोगे मैम आरुषि मैम ने तो ये बताया था, जैसे जस्ता जैसे जावर, कि राजस्थान में पड़ता है जावर। तो राजस्थान के उदयपुर जिले में जावर की खान है, और जो जावर की खान है वो सिर्फ जस्ते के लिए फेमस है। ऐसे दिमाग में बैठाना। ओके। हम्म। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, राजस्थान के रामपुरा आगूचा क्षेत्र में, ये कहाँ पर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये तो राजस्थान में ही है। राजस्थान में कहाँ पर, रामपुरा आगूचा क्षेत्र में। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये किसकी सहायता से इस्टेब्लिश्ड हुई थी, तो विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन। हाँ जी। अच्छा विराट, ब्रिटेन की सहायता से। खुशबू, एक बार अगर कर लिया हो तो मुझे बताइए। जैसे जस्ता है, तो जस्ता मैंने क्या बताया, ये निकल रहा है राजस्थान के उदयपुर जिले के जावर क्षेत्र में, जैसे जस्ता जैसे जावर। अब मैंने कहा कर्नाटक में लोहे कहाँ कहाँ से निकलता है, कुद्रेमुख, बेल्लारी, बाबा बुदन की पहाड़ी। बादाम पहाड़ से किसकी प्राप्ति होती है, लोहयस्क की प्राप्ति। गुरु महिसानी से किसकी प्राप्ति हो रही है, लोहयस्क की। दिल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में, बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ में, इस तरीके से। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये हो गया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पर है, हो गया यहाँ तक नोटेड। जब तक आप नोटेड मैम नहीं बोलते तब तक मैं स्लाइड आगे नहीं करूंगी। थैंक्स। चांदी, ध्यान देंगे, चांदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं चांदी को, सिल्वर। तो राजस्थान के जावर की खान से चांदी निकलती है। अब यहाँ पे आप एक बात नोट करेंगे, जावर की खान से जस्ता भी निकल रहा है और जावर की खान से चांदी भी निकल रही है। बिल्कुल दिमाग में दोनों चीज फिट कर लो कि राजस्थान की जो जावर की खान है ना, वहां से जस्ता भी निकल रहा है और चांदी भी निकल रही है।
तांबा, तांबा की खेतड़ी खान राजस्थान। तांबा कहाँ से निकलता है? तांबे के लिए सिर्फ दो ही जगह फेमस है। तांबे को इंग्लिश में बोलते हैं कॉपर। तांबे की खेतड़ी की खान राजस्थान में लोकेटेड है। राजस्थान में। विजय, ये सीरियल से ही है। हाँ जी, आप बस आराम से, जो मैं आपको बता रही हूँ प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए, इम्पोर्टेंट ये आने ही आने हैं खनिज के क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं जाएंगी चीज़ें। मैंने आपको कोयले की जगह याद करवाई, लोहे कहाँ मिल रहा है वो जगह याद करा रही हूँ, को सोना कहाँ मिल रहा है, चांदी कहाँ मिल रहा है, जस्ता कहाँ मिल रहा है, तांबा कहाँ मिल रहा है, यूरेनियम कहाँ मिल रहा है। बहुत सारे पढ़ने हैं खनिज कि कौन कहाँ पर लोकेटेड है, कौन कहाँ पर मिलता है। मेरा फोकस ये है कि आपको ये याद करा दूं कि ये चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, बस इतना ही आता है। ओके। तांबा, तांबे की खेतड़ी की खान कहाँ मिलेगी? राजस्थान में। ये तो बस आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा जैसे तांबा है। खेतड़ी माइन ऑफ कॉपर लोकेटेड इन राजस्थान, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में जो मलाज खंड है। एग्जामिनर आपसे इतना पूछ ले कि मलाज खंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन दे देगा तांबा, चांदी, जस्ता या सोना। तो आप मलाज खंड किसके लिए किस पर टिक लगा कर आओगे? तांबा, चांदी, जस्ता, सोना या किसके लिए? बताइए यहाँ पर। तो मलाज खंड किसके लिए प्रसिद्ध है? सिर्फ यही पूछेगा कि मलाज खंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन, मलाज खंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चार ऑप्शन, तांबा, चांदी, जस्ता, सोना, किस पर टिक कर कर आओगे? तो मलाज खंड नाम सुनते ही तांबे पर टिक करना है। ये जगह के नाम याद करने पे फोकस दो, खनिज में जगह के नाम करने पे ही फोकस रखना। हो जाएगा विराग। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मलाज खंड स्थित है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। दीक्षा बहन पढ़ लो, मेरे रहने ना रहने से क्या होगा, इधर देखो। मलाजखंड, और ये मलाजखंड है कहाँ पर? कोई कहने लगे मलाजखंड झारखंड में है, तो फिर क्या करोगे? आप बोलोगे मलाजखंड कहाँ पर है, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि मलाजखंड जगह जो है ये कहाँ पर है। तो मलाजखंड जो जगह है ये मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में है। ये मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में है। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मलाजखंड स्थित है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। आराम से अगर सबने लिख लिया हो तो मेरे को नोटेड मैम बोल दो। चांदी याद की, जस्ते। हाँ अंकित, इसके अलावा कोई और दे ही नहीं रखा है। उपासना, खनिज का चैप्टर ना हर किसी के बस की याद नहीं है करना, ये भी आप मुझसे शर्त लगा लो। हाँ जी। तांबा, मलाजखंड, मलाजखंड किस स्टेट में और किस जिले में? मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मलाजखंड है जो कॉपर के लिए बड़ा फेमस है। अब बता दो विशाल, कुवैत कब की बात। तुम्हारी कमेंट्स ना थोड़ी देर के लिए बंद ही करूँ, तुम मुझसे बातें बहुत करते हो। बाद में मिलना सब, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे, इतनी वो मत करो कमेंट्स। लास्ट के 10 मिनट में आपसे आपके डाउट कवर कर लूँगी, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है अभी आप फालतू के कमेंट्स ना करें, क्योंकि फोकस फिर कमेंट्स पे रहता है। गोल्ड, जो मैं याद करा रही हूँ वो याद करो। सबसे ज़्यादा भारत में जो गोल्ड मिलता है वो किस स्टेट में मिलता है? पहला क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा भारत में जो गोल्ड मिलेगा वो किस स्टेट में मिलेगा? कर्नाटक में 80%। सोने को क्या कहा जा रहा है? सोने की भूमि। कर्नाटक को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ गोल्ड, सोने की भूमि। कर्नाटक में जो सोना निकलता है उन खानों का नाम क्या है? उन खानों का नाम क्या है? उन खानों का नाम क्या है?
नहीं नहीं, बंद नहीं कर रही, सब मेरे सामने ही है, एलईडी में बंद नहीं होती है। बस आपसे कह रही हूँ थोड़ा अभी रुक जाओ, 10 मिनट बाद, अभी जब सेशन उससे ख़त्म होगा ना, उसके 10 मिनट बाद पूछ लेना मुझसे, मैं 10 मिनट रुक जाऊंगी, आराम से बता दूँ। ओके, अभी इतनी बात मानोगे ना दीदी की अपनी। तो सोना किस स्टेट से निकलता है? कर्नाटक से। किस स्टेट को सोने की भूमि कहा जा रहा है? कमेंट सेक्शन में बताओ। सोने की भूमि किस स्टेट को कहते हैं? आप सिर्फ, जितने भी स्टूडेंट हैं, हैप्पी टीचर्स डे बोला है आपने, तो टीचर का कहना मानो, और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सोने की भूमि किसे कह रहे हैं, तो ओनली कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए कि कर्नाटक को कहते हैं, बस। जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, इसके अलावा कोई बात नहीं। कोलार और हट्टी की खान, ये कर्नाटक में है, जहां से क्या निकल रहा है? जहां से क्या निकल रहा है? आप बोलोगे सोना निकल रहा है। अब आंध्र प्रदेश के एक और है, अनंतपुर जिले की रामगिरी की खान। एक है रामगिरी की खान, तो रामगिरी की खान किस स्टेट में है ये पूछ लिया जाता है। रामगिरी की खान किस स्टेट में है? तो आप बोलोगे मैम आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की रामगिरी की खानों से भी क्या निकल रहा है? सोना निकल रहा है। रामगिरी गोल्ड माइन इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की रामगिरी की खानों से भी क्या निकलता है? सोना। सोना समझ आया कहाँ कहाँ निकल रहा है? ओके, तो सोने के विषय में आपको 2-3 ही जगह याद रखनी है, क्योंकि उत्तर भारत में तो कोई खनिज मिलता ही नहीं। आपसे मैं एक क्वेश्चन करूँ, क्या उत्तर भारत में कोई खनिज पाया जाता है? तो आप बोलोगे मैम उत्तर भारत में तो कोई भी चीज़ नहीं निकलती। सिर्फ खनिज आपको पठारों में, यानी कि दक्षिण भारत में ही देखने को मिलेंगे खनिज। खनिज सिर्फ कहाँ मिलेंगे? सिर्फ दक्षिण भारत में ही मिलते हैं देखने को। ओके, आंध्र ये हो गया हो तो मुझे बता दो नोटेड, फिर मैं आगे बताती हूँ। नोटेड मैम। डायमंड, हीरा, हीरे की खान ध्यान से पढ़ो। जंगों के नाम ही आप याद कर लोगे, क्योंकि बहुत सारी जंगों के नाम है, ये हर किसी के बस की याद करनी नहीं होती कि हीरा कहाँ से निकल रहा है। हीरे के लिए कौन सी जगह है भारत में जो फेमस है, जो प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश की सिर्फ पन्ना की खान। पन्ना की खान, पन्ना इन मध्य प्रदेश फेमस फॉर डायमंड माइनिंग इन इंडिया, बस। बॉक्साइट, यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये क्वेश्चन आता है कि एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है? नितिन प्रताप सिंह, देखो इधर, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। झारखंड के लोहरदगा व लातेहार, झारखंड में 2 जगह के नाम ले से ही हैं, लोहरदगा और लातेहार। लोहरदगा और लातेहार किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। गुमला, गुमला आपको कहाँ मिलेगा? झारखंड में, और किसके लिए फेमस? बॉक्साइट के लिए। अभी देख लो यहाँ पर आराम से। डायमंड याद हुआ? अब अगर आप सोचो कि मैम ने हमें बताया कि जस्ता कहाँ से निकल रहा है, जैसे जस्ता जैसे जावर, चांदी भी मैम ने जावर से बताया, सोना कर्नाटक में कोलार और हट्टी की खानों से, लोहेस्क की तो बहुत सारी जगह बताई है, गुरु महिसानी, डल्ली राजहरा, बेलाडीला, और कौन सी बताई है मैंने? राजस्थान की नाथरा की पाल, थूर, हुंडेर बताई हैं। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। झारखंड के लातेहार व लोहरदगा से बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। गुमला एक झारखंड में जगह है, वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो नाम जगहों के याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। बेलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में है, इस तरीके से नाम। सोना आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की रामगिरी की खानों से भी निकल रहा है, जो रामगिरी की खान भी बताई थी मैंने। तो रामगिरी की खान किस स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में। रामगिरी की खान किसके लिए फेमस है? गोल्ड के लिए फेमस है, इस तरीके से।
ओके। अच्छा विराग। ओके। टिन, टिन अयस्क को सिस्टेराइड के नाम से जाना जाता है। अब देखो कितनी खास बात लिखी हुई है कि टिन भारत में सिर्फ एक ही स्टेट में पाया जा रहा है, वो भी क्या है, छत्तीसगढ़। टिन सिर्फ एक ही जगह पाया जा रहा है, वो भी कहाँ, छत्तीसगढ़ में। तो टिन हमेशा याद रखना, इज द ओनली स्टेट, छत्तीसगढ़ इज द ओनली स्टेट प्रोड्यूसिंग टिन इन इंडिया। टिन की चादरों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। टिन, आराम से पढ़ो, टिन अयस्क को क्या कहा जाता है, सिस्टेराइट। टिन अयस्क को सिस्टेराइट सिर्फ छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ इज द ओनली स्टेट प्रोड्यूसिंग टिन इन इंडिया। टिन की चादरों को बनाने में इसका क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। ये देख लो जी अमित, जब लिख लो तो मेरे को बता देना कि मैम हमने टिन का भी याद कर लिया। जंगहों के नाम याद करने हैं खनिज में, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। देखो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको जस्ता, चांदी, खेतड़ी, खेतड़ी, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध, कैसे, खेतड़ी में जो बीच में तय आ रहा है ना, खेतड़ी के बीच में तय, उसी से याद रख लो, तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी। और एक मैंने बताया कि मलाज खंड, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में है ये मलाज खंड, ये किसके लिए फेमस, तांबे के लिए। तांबे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉपर। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप इन जगहों के नाम सोचो और याद करो, सोचो और याद करो, सोचो और याद करो, इस तरीके से कर लोगे। ओके, थैंक यू सब, इतनी प्यारी प्यारी सी कमेंट्स लिख रहे हैं सब, मेरे मुंह पे देखो स्माइल आ रही है, तो समझ लो अच्छी सी कमेंट्स आ रही हैं, तो थैंक यू सो मच जी। आगे चले, टिन याद हो गया, नोटेड बता दो, लिख लिया हो तो। टिन सिर्फ भारत में कहाँ मिल रहा है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। टिन क्या, इसका कहाँ क्या नाम है, सिस्टराइट। और बॉक्साइट किसका इसका, एल्यूमिनियम का इसका, बताया था ना मैंने, एल्यूमिनियम का इसक, ऐसे याद करना है। ये हो गया, तभी नोटेड बोलो, तभी तो बताऊंगी मैं आगे फिर। जब तक आप नोटेड मैम नहीं बोलोगे, जब तक नहीं आगे बढ़ेंगे। कोश जी, अभ्रक, अभी तो बहुत सारे हैं, देखो अभ्रक है, संगमरमर है, सारे पढ़ने हैं हमें, एक एक खनिज, एक भी नहीं छोड़ने की मैं। अभ्रक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिक्का, मिक्का सिंह मत याद कर लेना, ये वो सिंगर है, ये मिक्का अलग है। ये हजारीबाग, गया और मुंगेर, हजारीबाग झारखंड में है, गया और मुंगेर बिहार में, यहाँ से निकल रहा है। झारखंड के कोडरमा जिले को क्या कहा जाता है, अभ्रक नगरी। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वहां से बहुत अच्छा मात्रा में अभ्रक निकल रहा है। तो अभ्रक नगरी किसे बोला जा रहा है, इस पे फोकस करो, अभ्रक नगरी किसे बोला जा रहा है। जी, तो झारखंड के कोडरमा जिले को अभ्रक नगरी कहा जाता है, झारखंड के कोडरमा जिले को क्या कहा जाता है, अभ्रक नगरी। एसएससी जीडी में नंबर आ गया मैम आपसे बढ़कर, बहुत बढ़िया, ऑफिशियल। भाई का आया है, अच्छा, कोई आपका भी आएगा, ऊपर वाला जरूर हेल्प करेगा आपकी। सिलेक्शन लेके आना, मिलेंगे हम सम्मान समारोह में, मैं सबका वेट करूंगी, देख लो मेरे से मिलने आना, वहीं से कहते ना, आरुषि मैम कहाँ हो जल्दी बता दो। हाँ, बेटी के लिए मेरी चॉकलेट लेके आना, मैं आपको दे दूंगी। अभ्रक समझे, अभ्रक हजारीबाग, गया और मुंगेर, याद हुआ।
जंघी के नाम याद कर लो। देखो मैंने कहा ना, खनिज आपको सिर्फ दक्षिण भारत में मिलेंगे, उत्तर भारत में नहीं मिलते। अभ्रक, झारखंड के कोडरमा जिले को अभ्रक नगरी कहा जाता है। अभ्रक ये भी एक प्रकार का खनिज है जी, देखो ध्यान से। अभ्रक, कुछ बच्चे को मैसेज आ रहा है मैम अभ्रक क्या है। अभ्रक की जो है ये मतलब अपनी पतली लचीली और प्रावर्तक चादरों के रूप में विभाजित होने की क्षमता के लिए जाना जाता है। ये मुख्य रूप से सिलिकॉन, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से बना एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है। मतलब इस ये अभ्रक में जो है ये मिश्रण ही तो है एक प्रकार का। इसमें किस किस का मिश्रण है? सिलिकॉन मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा और मैग्नीशियम। इन सब से बना प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला ये खनिज है। यह अभ्रक जो है इन चार चीजों से मिलकर बनता है। चार चीज पता चल गई ना, क्या क्या? सिलिकॉन, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। सिलिकॉन, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। ये तो चार चीज से मिलकर बनता है अभ्रक। एक मोटा सा पत्थर ही होता है, खनिज पत्थर के रूप में तो मोटे मोटे पत्थर से होते हैं। सिलिकॉन, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से मिलकर बनता है बस। और ये कहाँ मिलता है? झारखंड के कोडरमा जिले को अभ्रक नगरी कहा जाता है। अभ्रक नगरी, झारखंड के कोडरमा जिले को अभ्रक नगरी कहा जाता है। अभ्रक नगरी खनिज टॉपिक का नाम। संगमरमर कैसी चट्टान है? कायांतरित चट्टान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संगमरमर कैसी चट्टान है। संगमरमर कैसी चट्टान, क्योंकि चट्टान तीन प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। तो ये हम आगे बढ़ेंगे जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी आपको कराऊंगी। अभी फिलहाल तो संगमरमर कौन सी चट्टान में आ गया? क्या आग्नेय में आया, अवसादी में? तो आग्नेय अवसादी में नहीं आया ये कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रूपांतरित चट्टान। ये मिलेगी राजस्थान के नागौर जिले में, मकराना। राजस्थान के नागौर जिले में मकराना स्थित है। यहाँ से सर्वोच्च कोटि का संगमरमर पाया जाता है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि मकराना किस स्टेट में है। मकराना किस स्टेट में है? मकराना तो आप बोलोगे मैम राजस्थान में। मकराना किस स्टेट में? राजस्थान में। यहाँ से सर्वोच्च कोटि का संगमरमर पाया जाता है। मकराना, नागौर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। हाई क्वालिटी मार्बल्स फाउंड हियर। सबसे ज्यादा अभी देखो कितने सारे मैंने पढ़ा दिए, अभी 1 घंटा हो गया, लेकिन अभी खनिज की नाम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लिए तो देख लो, एक दिन में एक टॉपिक। अभ्रक पता चल गया, हजारीबाग, गया और मुंगेर। झारखंड के कोडरमा जिले को क्या कहा जाता है? अभ्रक नगरी। संगमरमर क्या है? कायांतरित चट्टान। राजस्थान के नागौर जिले में मकराना स्थित है। यहाँ से सर्वोच्च कोटि का क्या पाया जा रहा है? संगमरमर पाया जाता है। नागौर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। हाई क्वालिटी मार्बल्स फाउंड हेयर। इसी मकराना के संगमरमर से ताजमहल और विक्टोरिया महल का निर्माण हुआ है। इसी राजस्थान में है मकराना। आपसे एग्जामिनर पूछेगा मकराना किस स्टेट में है, क्या बताकर आओगे? मकराना राजस्थान में है। मकराना से क्या निकल रहा है? तो मकराना से निकल रहा है संगमरमर। तो राजस्थान के नागौर जिले में मकराना पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान के नागौर जिले में मकराना। यहाँ से क्या निकलता है? सर्वोच्च कोटि का संगमरमर पाया जाता है। यहाँ से क्या पाया जाता है? सर्वोच्च कोटि का संगमरमर पाया जाता है। मकराना हाई क्वालिटी मार्बल्स फाउंड हेयर। आगे चले तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मैंने क्या कहानी बताई थी कि यहाँ जो ताजमहल है ना आगरा में, और जो विक्टोरिया महल है कोलकाता का,
वो दोनों इसी मकराना के संगमरमर से बने हुए हैं। और मकराना किस स्टेट में है? मकराना क्या है? एक जगह का नाम। मकराना क्या है? एक जगह का नाम है। मकराना क्या है? एक जगह का नाम। तो मकराना, याद रखना है, मकराना की संगमरमर से ताजमहल और विक्टोरिया महल का निर्माण हुआ है। ओके। यूरेनियम, ये वेरी इंपॉर्टेंट। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में किसकी खान है? जादूगोड़ा की खान। वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे आ गया जादूगोड़ा की खान, इंपॉर्टेंट तो मैंने हर जगह लिख रखा है, जहां इंपॉर्टेंट लिखा है वो इंपॉर्टेंट ही है। जादूगोड़ा की खान, जादूगोड़ा की खान कहाँ है? कौन से स्टेट में? झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में। अभी जादूगोड़ा की खान किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए। यूरेनियम को क्या कहा जाता है? मेटल ऑफ होप। मेटल ऑफ होप। सबसे बड़ी खान, ये एग्जामिनर ने पूछ ली है कि आंध्र प्रदेश के कडप्पा में तुमलापल्ली खान है यूरेनियम की। यूरेनियम की सबसे बड़ी खान कौन सी है? यूरेनियम की। कि आंध्र प्रदेश के कडप्पा में तुमलापल्ली की खान है। थोरियम केरल के तटवर्ती भागों में मिलता है। खनिज हो गए हैं कंप्लीट। खनिज हो गए हैं कंप्लीट। मैम कल क्लास मत लेना, पैट का एग्जाम है हम सबका। ओके सौम्या, ठीक है, हाँ कल ऑफ ही रख देंगे, फिर सबका एग्जाम है तो। यहाँ तक हो गया सबका, ये कंप्लीट हो गई है पूरी स्लाइड। आई होप आपको खनिज का सेशन अच्छा लगा होगा। विक्टोरिया महल कोलकाता में है, अच्छा है। ओके सब इंस्पेक्टर। यहाँ तक ये आपको जितने भी मैंने वो बताया ना कि कौन कौन से कहाँ से निकल रहे हैं। हाँ, सबको पैट के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से पैट का एग्जाम करके आना कल जिस जिसका है, क्योंकि आपने बोला मैम कल क्लास ना लेना, कल हमारा पैट का एग्जाम है, तो ऑलरेडी आपको बेस्ट विशेस मैं दे रही हूँ कि सब बहुत अच्छे से पेपर करके आए पैट का। ओके, इतने ही रहने दें। अच्छा, तो अब हम कल कल पढ़ेंगे हम उद्योग। देख लो, अगर पढ़ना हो तो उद्योग का चैप्टर और पढ़ा देती हूँ, पूरा ही फिनिश हो जाएगा ना फिर। दीदी अब बस प्लीज, अब तो बस प्लीज कर दे तो प्लीज। प्लीज नहीं, प्लीज। प्लीज कर दिया तुमने तो प्लीज। ऐसे मत करा करो, पढ़ लिया करो पूरा। लो खनिज का टॉपिक। ये पूरा खनिज का टॉपिक है। यूरेनियम की खान, यूरेनियम के नाम देखना, खान कौन सी है। यूरेनियम की सबसे बड़ी खान का नाम पढ़ना जरा एक बार अपने आप। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में तुमलापल्ली खान। कौन सी खान है? तुमलापल्ली खान। खनिज का टॉपिक कंप्लीट लिखा तो है, देखो कंप्लीट, इधर लिखा हुआ है कंप्लीट, हो गया फिनिश। अगर पढ़ना है तो आप एक्स्ट्रा मेरे से पढ़ सकते हैं। बताओ एक और टॉपिक करा दूं, उद्योग वाला। चलो तो। नो मैम, अब तो सबका मन नो। चलो इतना ही रहने दो तो।
फिर तुमसे ना ज़्यादा यहाँ तक याद करना है, अच्छे से पढ़ना है। ये है 490 पेज की। मज़ा आया? अब आपने डाउट दे दीजिए अगर किसी को बताना है। मैं बिल्कुल डाउट लेने के लिए यहाँ खड़ी हूँ अब। जी, बता दो, मैं यहाँ खड़ी हूँ, आपके लिए अवेलेबल हूँ। बता दो, देखो तुम्हें बोर्ड में चमक रही होंगी बैठी हुई। अच्छा, वाइट बोर्ड में नहीं चमकते, लो मैं तो तुम्हारी यहाँ पे ही दिख रही हूँ। बताओ, कुछ अगर दिक्कत परेशानी। मैं मंडे से करा दे, देखो पैट का एग्जाम होने दो, फिर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास ले लिया करूंगी। ओके, ताकि आपका अच्छे से सितंबर तक कोर्स कंप्लीट हो जाए। और फिर अब बस, फिर आपको अपने आप पढ़ना रह जाएगा। अभी उद्योग का चैप्टर है, प्राकृतिक वनस्पति का है, जलवायु का है, परिवहन का है, जनगणना का टॉपिक, 5 को टॉपिक रह गए हैं अभी इंडियन ज्योग्राफी के। और वर्ल्ड ज्योग्राफी तो अभी पूरी ही पड़ी है, 7 कॉन्टिनेंट है और ये सब है। बाकी फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक। तो एक कम से कम एटलीस्ट एक दिन में एक टॉपिक करो, ताकि अच्छे से पूरा निपट जाए। एक दिन में एक टॉपिक अच्छे से कर लोगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। अभ्रक बताया तो है मैंने, 3 सिलिकॉन, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से बना एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला खनिज है। मंडे से भी 2 बजे ही रखेंगे क्लास। चलो तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट तो अब ले ही नहीं, दे ही नहीं रहा। थैंक यू।